चलो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट ठीक एंड है, लॉस। ठीक है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं मालूम है? कॉस्ट प्राइस जो खरीदते हैं वही। कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बाउट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। आर्टिकल मतलब कोई सामान जब जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस को कहते हैं जिस प्राइस में हम लोग बेचते हैं वही आर्टिकल को जो खरीदते हैं उसी को हम लोग जिस प्राइस पे बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और हम लोग को प्रॉफिट कब होता है? जब हम लोग सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखते हैं कॉस्ट प्राइस से। ग्रेटर देन का साइन है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी ना हम लोग को प्रॉफिट होगा। अगर मान लो कि कोई सामान तुम खरीदा, मान लो तुम आम खरीदा, आम 4 रुपये में खरीदा और तुम बेचा 5 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1%। एक रुपया प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग जो सेलिंग प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ 5 रुपया और कॉस्ट प्राइस कम था 4 रुपया, तब प्रॉफिट हुआ। लेकिन और हम लोग निकाले कैसे गेन को? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। गेन मतलब प्रॉफिट कम कैसे? 5 अगर यहाँ पे मैंगो का प्राइस 5 रखा, 5 में ख़रीदा था और 4 में बेचा, तो कितना 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। यही तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। और लॉस कब होता है? जब मान लो कोई सामान हम लोग खरीदे और उसका दाम घट गया और हम लोग जितना में खरीदे थे उससे कम में बेच रहे हैं, तो हम लोग को क्या है? लॉस होगा। मान लो वही एक मैंगो तुम लिया जो 4 रुपया में ख़रीदा था और तुम बेचा उसको 3 रुपया में, तो कितना उसको तुमको लॉस हुआ? 1 रुपया लॉस हुआ। तो लॉस कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था, क्योंकि लॉस होने के लिए हम लोग को सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए, इसीलिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम लोग को क्या हो गया? लॉस निकल गया। अब देखो कुछ फार्मूला होता है। फार्मूला क्या क्या है? एक गेन मतलब प्रॉफिट का क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला, एक पहला फार्मूला होगा गेन को ही क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। सेलिंग इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, COST कॉस्ट PRIC प्राइस। ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब तुमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा कभी। यहाँ पे गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज है तुम्हारा, यहाँ पे है ना। हाँ। तो मान लो कि तुम इसी में दूसरा फार्मूला हो गया गेन परसेंटेज, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम? ऊपर हो जाएगा तुम्हारा कितना गेन हुआ सो प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और परसेंटेज निकालना है गेन का, तो जो खरीदे जिस रेट में हम लोग सामान खरीदे थे ना, उसको नीचे उससे डिवाइड कर देंगे इनटू 100। ये होगा तुम्हारा गेन परसेंटेज। अब चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि तुम कोई चीज़ खरीदा, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है कोई चीज़ का, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगो कितना होगा? मान लो 10 रुपये। ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगो, सेलिंग प्राइस तुम 12 रुपये कर दिया। ठीक है, अब तुमको गेन निकालना है ना। अब तुमको पहला फाइंड करना है गेन और दूसरा फाइंड करना है गेन परसेंट। ठीक है, ये दो निकालना है। तो पहले गेन निकालने के लिए क्या करेंगे? गेन का क्या फार्मूला है? एसपी माइनस सीपी। एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
सेलिंग प्राइस कितना था, ये सेलिंग प्राइस हम लोग का 12 रुपये, तो 12 माइनस 10 कितना रुपया हो गया, 2 रुपये प्रॉफिट हुआ। यही प्रॉफिट हुआ और गेन, प्रॉफिट बोलो और गेन बोलो, प्रॉफिट को ही गेन, प्रॉफिट या गेन, ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। अब तुमको हमको पर गेन परसेंटेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे गेन परसेंटेज निकालते हैं मान लो, तो गेन परसेंट का क्या फार्मूला था लिखे, गेन परसेंट का फार्मूला भी लिखे हम लोग, SP माइनस CP, SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100% मतलब 100, 10 नहीं। तो लाइट आ रहा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो यहाँ पे इसी को एक फार्मूला एक तरीक़ा से और लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे SP माइनस CP क्या था, गेन था, गेन डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये भी एक फार्मूला हुआ इसका प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंट का, समझे। कभी कभी क्वेश्चन में ये दे दिया होगा तुमको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट यहाँ से मालूम चल गया, 2 रुपया था प्रॉफिट, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और नीचे कॉस्ट प्राइस कितना था, हम लोग का कॉस्ट प्राइस इसका 10 था, 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे इंटू 100। अभी एक जीरो से एक जीरो चला गया, 2 इंटू 10 20, कितना परसेंट हुआ, 20%, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, 20%। हम लोग को 20% प्रॉफिट हुआ इसको बेच के। ये एक फार्मूला हो गया। अब चलो अब देखना दूसरा नया फार्मूला देखो। दूसरा फार्मूला क्या है, हम लोग को दिया गया है लॉस का क्या है, CP कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, CP ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तभी जाके हम लोग को लॉस होगा। लॉस होने के लिए हम लोग को सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, समझे। ये कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को लॉस होगा। ये एक फार्मूला हो गया। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग को लॉस नहीं, ऐसे लिखो पहले तो CP माइनस SP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, और CP माइनस SP क्या हुआ, लॉस है ना। तो ऊपर हम लोग लॉस लिख सकते हैं, लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, समझे। यही तुम्हारा लॉस का फार्मूला हुआ, परसेंटेज लॉस परसेंट, ये तुम्हारा फार्मूला हुआ, और लॉस का फार्मूला ये हुआ, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लो। मान लो एग्जांपल, तुम पेन खरीदे हो, पेन का तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये, ठीक है, और सेलिंग प्राइस RS 10, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है, RS 12 रुपये तुम बेच दिए इसी पेन को, ठीक है, बेच दिए। अब तुम्हारा लॉस निकालना है, नहीं यहाँ पे तुमको तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ही बेच दिए हैं, तो हम लोग को लॉस के लिए करना है। तो लॉस हम लोग मान लो 8 रुपये में इसको बेचें, तो लॉस कितना हो जाएगा, ये बड़ा ये है, CP बड़ा है, तो CP माइनस SP, तो 10 माइनस 8 इजक्वल टू 2, 2 RS हमको लॉस हुआ, RS 2 रुपीज़ का लॉस हुआ। और हम लोग को अब लॉस परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट लॉस हुआ। तो क्या फार्मूला था, लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, तो लॉस कितना हुआ, फार्मूला लिख लो, लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। लॉस कितना हुआ हम लोग का, लॉस हुआ है 2 रुपये, और ख़रीदे थे कितना में, 10 में खरीदे थे, इंटू 100, कितना का लॉस हुआ, 20% का, 20% का हम लोग को लॉस हुआ।
यही तुम्हारा लॉस का फार्मूला होगा, लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज, ये फार्मूला आंसर हुआ।